अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नेक्स्ट रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं वो है वाई इज़ इंडिया ग्रेट पार्ट 3। पहले 2 पार्ट्स पे हम लोग रिएक्ट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाके पहले उनको देख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और और ये वीडियो जिस की तरफ से है, इसका ओरिजिनल लिंक हम टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। प्लीज़ उसको भी चेकआउट कर लीजिएगा। ओरिजिनल कंटेंट को सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें और ढेर सारे कमेंट किया करें। हम लोग आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर रिप्लाई ना भी कर सकें, आप लोगों के कमेंट्स हम तक पहुंच जाते हैं, आप लोगों की रिक्वेस्ट हम तक पहुंचती है, तो हम लोगों को प्लीज़ सजेस्ट किया करें कि नेक्स्ट किन वीडियोज़ पर रिएक्शन करें। तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ और लेट्स स्टार्ट। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। नाम सुनकर ही हर भारतीय का सीना गर्व ताजमहल। से चौड़ा हो उठता है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा भारत महान सब बोलते हैं, पर क्यों महान ये कुछ ही लोगों को पता है। आज मैं आपको अपने महान देश की महानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस देश का अपना अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। भारत नाम एक प्राचीन सम्राट भरत, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। हिंदुस्तान, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि, यह नाम विशेषकर अरब ईरान में प्रचलित हुआ। ईरान से आए आक्रमणकारी स का उच्चारण ह से किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और भविष्य में आगे चलकर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। अच्छा, लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। तब धरती पर डायनासोर घुमा करते थे। मौजूदा भारत का एक बड़ा हिस्सा कभी एक द्वीप हुआ करता था। कहते हैं कि गोंडवाना लैंड नाम से एक विशाल और प्राचीन महाद्वीप से अलग होकर भारत अस्तित्व में आया था। अब ये तो हो गई भारत की अस्तित्व की बातें। अब बात करते हैं इसकी महानता के बारे में। जीरो से लेकर पाई तक और पाई से लेकर चाय तक सब भारत की ही देन है। आज पूरी दुनिया भी इस बात पर राजी है कि दुनिया को शून्य की अनुपम देन भारत ने ही दिया है। जब यूरोप के लोग गणित का ककहरा सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति थे। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के कई सौ साल पहले पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.2587564 दिन का समय लगता है। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। आजकल के लोग अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और जिसके पास धन है वो सुंदर बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक भी करवाता है। पर क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ था? सुश्रुत को
दुनिया को योगा दिया, जो कि 5000 वर्ष से भी अधिक पहले का है। अब ये तो हो गई पुरानी बातें, आइए चलते हैं नए भारत की ओर, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। ITC रॉयल भारत का नाम इंडिया इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है। अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाइयां आई, इसलिए उन्होंने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली भी कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। हीरे की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी। 1968 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। इंडिया के पहले रॉकेट को एक साइकिल पर और सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। हमारे वैज्ञानिक आसमान को मुट्ठी में करने के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों का लॉन्चिंग पैड बनाया था। 15 अगस्त 1969 इस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। तब हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था। वो एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी के मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब पूरे भारत में इसरो के 18 से भी ज़्यादा सेंटर हैं। बजट की कमी के बावजूद भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के टॉप 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2020 तक भारत में 135.26 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वर्तमान में चीन 139.27 करोड़ के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि भारत को 2024 तक पहला स्थान लेने की भविष्यवाणी की गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में हर साल जितने बच्चे पैदा लेते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही है, जिसकी संख्या लगभग 3 लाख से भी अधिक है। गाय हमारी माता है, बचपन से ही हमें बताया गया है, और आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना लगभग 187 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि संगम। कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने वाले का सारा पाप धुल जाता है। भारत में हर 12 वर्ष के बाद एक धार्मिक कुंभ मेला होता है, और दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहीं लगता है, और ये जमावड़ा लगभग 120 मिलियन लोगों का होता है। मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना कमाल की बात। अब ये सुनिए, पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होने के साथ यहाँ अन्य 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हालांकि देश भर में 20,000 से भी अधिक ज्ञात भाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही बोली जाती है। हमारे भारत में देश की सेवा करने का इतना जुनून है लोगों में कि वो सेना में भर्ती होने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, और यही वीरता हमें वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाती है, जिसमें करीब 1.39 मिलियन से भी अधिक सक्रिय सैनिक हैं। और यही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, पर फिर भी भारत ने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। ये वो वीरों की भूमि है जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जहां अतिथि का सम्मान अतिथि देवो भव और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हो, उस देश के सम्मान में महान शब्द भी छोटा पड़ जाता है। अब क्या कहूँ यार, मेरे पास इस देश को महान कहने के लिए इतने शब्द हैं कि मैं एक पूरा वेब सीरीज बना सकता हूँ। खैर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, मेरा भारत महान। अच्छा, ये पहले दोनों वीडियो से थोड़ा डिफरेंट थी ना ये वीडियो, और इसमें मुझे बस थोड़ी सी शुद्ध हिंदी बोली गई थी, शुद्ध। यार मैं अभी सबसे पहली रिक्वेस्ट ये करना चाह रहा था, अगर तो ये जिन भाई ने ये बनाई है वीडियो, अगर वो
हमें कहीं देख लें या कुछ देखें तो सबसे पहली रिक्वेस्ट है उनसे कि जो हिंदी इन्होंने यूज़ की है ना, बड़ी सॉलिड किस्म की यूज़ की है, शुद्ध हिंदी, तो थोड़ी सी आसान करें तो हमें हर लफ्ज़ समझने में आसानी हो जाएगी ना। उन्होंने इंडियंस के लिए की है ना, तो जाहिर सी बात है। नहीं, इंडियंस के लिए नहीं करना चाहिए ना, पूरी दुनिया, इंडिया को तो, इंडियंस को तो इंडिया का पता है, उन्होंने तो पूरी दुनिया के लिए बनाई है ना वो वीडियो। तो मतलब जैसे हम लोगों को अब ये उनके जो लफ्ज़ थे वो सही, मैंने शुरू में बहुत मुश्किल वर्डिंग थी वो, मुझे सारी उन्होंने मुश्किल बोली है थ्रू एंड, में एंड तक के सोचता रहूं कि मैं ना नीचे साथ साथ पढ़ रहा था ना कुछ, जैसे उन्होंने बताया था कि वो साइंस डे मनाते हैं उसको, जिस दिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर गए थे ना उधर स्विट्ज़रलैंड, उस दिन स्विट्ज़रलैंड 26 जनवरी को साइंस डे मनाता है। अच्छा, सिर्फ विजिट किया था इन्होंने, और उन्होंने ही पहला रॉकेट जो था ना वो साइकिल के ऊपर लेकर गए थे। और इसमें बाकी भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी दिखाई हैं, जैसे वो पहली ब्रेन सर्जरी। अच्छा, ये मुझे लगता है कि पहली दोनों वीडियो से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी। पहले तो जैसे वो उन्होंने वो ज़्यादा विजुअल्स थे ना, विजुअल्स थे, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने बहुत अच्छी कलेक्ट की हुई थी और बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। बस सिर्फ एक ये रिक्वेस्ट है कि अगली कोई भी वीडियो अगर बनाए तो हम जैसे लोगों के लिए ना थोड़ी सी आसान हिंदी का इस्तेमाल करें, ताकि हमें हर चीज़। वैसे हिंदी और उर्दू में कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, दोनों लैंग्वेजेस इंडिया से ही आई हैं। उर्दू भी वहीं से आई है और हिंदी तो है ही वहाँ की। तो मुझे ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आई कि जो बॉलीवुड में बोली जाती है, जो सॉन्ग्स में बोली जाती है, वो इतनी आसान क्यों होती है। वो तो बिल्कुल आसान होती है। जैसे अब ये काफ़ी मुश्किल थी हमारे लिए, क्योंकि हमें इसकी काफ़ी चीज़ों की समझ नहीं आई, काफ़ी सारे की समझ आई भी है। जो ओल्ड इंडिया इन्होंने बताया, वही तेरी बात कि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा थी वीडियो में। जो ओल्ड इंडिया इन्होंने बताया कि पहले ये धरती जिस टाइम पे थी, डायनासोर्स थे, तो ये बिल्कुल एक अलग आइलैंड था। उसके बाद फिर ये कितने ज़्यादा जो रिलीजन है ना वो सिर्फ इंडिया से निकले हैं, जैन, बुद्धिज़्म और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा रिलीजन है। फिर ये मुझे नहीं पता था कि जो योगा है वो भी इंडिया से ही स्टार्ट हुआ है। और डायमंड का तो मुझे पता था, डायमंड का पता था हम लोगों को, वो भी इस रिएक्शन चैनल्स की वजह से, रिएक्शन चैनल की वजह से हम लोगों को डायमंड का पता लगा था, सूरत का। तो वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी गाइस। अगर आप लोगों को हमारे साथ देखने में मज़ा आया हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें ढेर सारे कमेंट करके बताएं कि नेक्स्ट किन वीडियोस पर रिएक्शन दिया जाए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।